आसान तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना है आपको, बस स्टेप बाय स्टेप जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको ऐसे ही करना है और आप अपने घर पे फातिहा दे लोगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी चक्कर काटने की, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी परेशान होने की। अब उसके बाद में अगर आप किसी अपने मरहूमीन के लिए ऐसा सवाब करना चाहते हैं या अपने वालिद वालिदा या जो दुनिया में नहीं है दादा दादी, जब जुमरात का दिन आता है तो हर सुन्नी के घर में फातिहा दिलाई जाती है। क्या दिलाई जाती है? फातिहा दिलाई जाती है। अब बहुत सारे हमारे सुन्नी भाई परेशान रहते हैं कि फातिहा पढ़ने के लिए इमाम साहब को बुला लाओ या मदरसे से किसी बच्चे को बुला लाओ, फातिहा लगा देंगे। मैं कहता हूँ आप भी फातिहा पढ़ सकते हैं। फातिहा पढ़ना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी काम है। आपको कुरान पाक की जो सूरत याद है आप वो सूरत पढ़ें और दुआ बख्श दें। अच्छा तरीका बता देता हूँ, जो सबसे सरल तरीका है फातिहा पढ़ने का कि आप कंफ्यूज होते हैं, आपको कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं मिल रहा है और कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, तो आप फातिहा कैसे लगाएं, फातिहा लगाने का आसान तरीका मैं आज आपको सिखा देता हूं। तो सबसे पहले याद रखें, मैं आपको ये हिंदी में लिख रहा हूं, अब उर्दू में नहीं लिख रहा हूं, ताकि आप इसको समझ जाएं। और मदरसा नेटवर्क के दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं मिलता है तो आप भी अपने घर में फातिहा पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका और फातिहा हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि फातिहा नहीं होंगी, फातिहा हो जाएंगी और अल्लाह कबूल भी फरमाएगा। जब दिल से पढ़ोगे आप तो अल्लाह कबूल भी फरमाएगा, और बिना दिल से आप चाहे पंजाब से फातिहा पढ़वा लो या पूरे दिन फातिहा पढ़वाते रहो, अगर बिना दिल के हैं तो वो कबूल नहीं होंगी, और आप दिल से एक भी सूरत पढ़ दोगे और अल्लाह उसको कबूल कर लेगा। तो फातिहा का आसान तरीका आप समझो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3 मरतबा क्या पढ़ना है? दुरूद पाक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 3 मरतबा हमको दुरूद पाक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दुरूद पाक। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3 मरतबा। अच्छा अब कौन सा दुरूद पाक पढ़ेंगे? तो आपको जो याद हो, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, जो हम नमाज में पढ़ते हैं दुरूद इब्राहीम, वो भी पढ़ सकते हैं। अगर हमें ये याद नहीं है, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये भी पढ़ सकते हैं। तो आपको जो दुरूद याद है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी अगर याद है आपको, तो ये भी दुरूद है। तो आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, कोई सा भी। उसके बाद में आपको 3 मरतबा क्या पढ़ना है? कुल हुवल्लाहु अहद, कुल पढ़ना है। 3 मरतबा क्या पढ़ना है आपको? फिर कुल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 3 मरतबा कुल पढ़ना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? आपको कुल पढ़ना है, यानी आउज़ु बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 मरतबा पढ़ना है आपको, ठीक है। जब आप 3 मरतबा कुल पढ़ लेंगे, उसके बाद में आपको 1 मरतबा अल्हम्द शरीफ पढ़नी है। कितनी मरतबा? 1 मरतबा। क्या पढ़ेंगे आप? 1 मरतबा पढ़ेंगे अल्हम्द शरीफ। क्या पढ़ेंगे? अल्हम्द शरीफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल्हम्द शरीफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 मरतबा हमें दुरूद पाक पढ़ना है, 3 मरतबा हमें कुल पढ़ना है, 1 मरतबा अल्हम्द पढ़ना है, जिसको हम सूरे फातिहा कहते हैं। सूरे फातिहा कहते हैं, जो कुरान पाक में सबसे पहले पेज पर है, सूरे फातिहा, ठीक है। तो अल्हम्द पढ़ेंगे, अल्हम्द शरीफ जब हम पढ़ लेंगे, अब उसके बाद में हम क्या करें? तो उसके बाद में अब हम क्या करेंगे? अब सवाब बख्शेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं यार सवाब बख्शना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। मैं कहता हूँ सवाब बख्शना सबसे ज़्यादा ईजी काम है। मदरसा नेटवर्क के दर्शक अगर मेरी इस बात को सुन रहे हैं तो आप याद रखना, सवाब बख्शने में कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ये कहोगे कि मैंने ये जो कुछ पढ़ा है। क्या कहोगे आप? मैंने ये जो कुछ पढ़ा है और जो मेरे सामने है, इसमें अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह माफ़ फरमा, ठीक, और इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। पहले क्या कहना है कि इसमें जो गलती हो गई हो मौला, उसे तू अपने करम से माफ़ फरमा और इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अब उसके बाद में हमें सवाब नज़र करना है, सवाब पेश करना है। तो सबसे पहले हम किसका नाम लेंगे? अपने नबी का नाम, कि इस फातिहा का सवाब। बहुत आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत आसान लफ्ज़ों में, कि इस फातिहा का सवाब या अल्लाह हम तेरे हबीब की बारगाह में
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या आपको जिस तरीके से मेरे नबी का नाम मालूम है, या आप जिस तरीके से मुस्तफ़ा जान रहमत को याद करते हैं, आप उस तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक, आप बोलेंगे या अल्लाह प्यारे नबी की बारगाह में इस फातिहा का सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। फिर उसके बाद में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी रसूल पैगंबर तशरीफ़ लाए सबकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ठीक, बहुत आसान है। उसके बाद में फिर आप सहाबा का नाम लें, या अल्लाह तमाम सहाबा की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। उसके बाद में आप शुहदाए करबला का नाम ले, या अल्लाह करबला के मैदान में जितने शहीद हुए, या ये कह लें कि इस्लाम में जहाँ जहाँ जितनी भी जंगें हुई हैं उनमें जितने भी शुहदा शहीद हुए हैं उन सबों की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। है तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि सबके नाम लेना है, आप तो बोल दो ना इस्लाम में जितनी भी जंगें हुई तो उसमें सब शामिल हो गए, उसमें सब शामिल हो गए। अब उसके बाद में आप क्या करें, उसके बाद में अगर आपको अगर किसी अल्लाह वाले का नाम याद है तो नाम ले लो, जैसे या अल्लाह हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पेश करते हैं, हुजूर शाहजी मियाँ की बारगाह में पेश करते हैं, हुजूर ख्वाजा करीम नवाज की बारगाह में पेश करते हैं। मतलब जितनों का नाम आपको याद है ले लें कि हुजूर आला हज़रत की बारगाह में पेश करते हैं, इसका सवाब अता फरमा है, उनको अता फरमा इसका सवाब। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते। अब जितनों को आपको याद है ले लिया, अब आप बोल दें, आप इतना बोल दें या अल्लाह इस रूए ज़मीन पर जितने तेरे नेक बंदे बंदियां तशरीफ़ लाए हैं और अपनी अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं उन सबों की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ठीक, आसान तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना है आपको, बस स्टेप बाय स्टेप जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको ऐसे ही करना है और आप अपने घर पे फातिहा दे लोगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी चक्कर काटने की, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी परेशान होने की। अब उसके बाद में अगर आप किसी अपने मरहूमीन के लिए ऐसा सवाब करना चाहते हैं, या अपने वालिद वालिदा या जो दुनिया में नहीं है, दादा दादी परदादा नाना नानी, अब क्या करें उनके लिए, उनको कैसे सवाब बख्शें। तो आपको अगर उनका नाम याद है तो आप इस तरीके से कह दें कि मैं इसका सवाब अपने वालिद मोहतरम मरहूम मोहम्मद मुमताज़ अहमद साहब की रूह को पेश करता हूँ, या अल्लाह कबूल फरमा। ठीक, या वालिदा है तो वालिदा का नाम ले लें कि इसका सवाब मरहूमा मग़फ़ूरा शहनाज बेगम की रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ठीक है, या आपको जिसका भी नाम लेना है तो इसी तरीके से या अल्लाह देखो मरहूम लगाना है आदमी के लिए, मरहूमा लगाना है औरत के लिए, मरहूम लगाना है किसके लिए, आदमी के लिए, और मरहूमा लगाना है किसके लिए, औरत के लिए। ये याद रखना, आपको जब औरत का नाम आएगा तो मरहूमा लगा देना है और जब आदमी का नाम आएगा तो मरहूम लगा देना। फिर उसके बाद में बोल सकते हैं या अल्लाह कुरान पाक की बरकत से मेरे घर में खैर बरकत का नुज़ूल अता फरमा, या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा, या अल्लाह मेरे बच्चों को इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमा। अब आपको ख़त्म करना है, एंड करना है तो सीधे सीधे दुरूद पाक पढ़ लो और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह के अपने दोनों हाथ अपने चेहरे की तरफ ऐसे करके फेर लाओ, बस हो गया सवाब बख्शना। समझ में आ गई? फिर सवाब बख्शना क्या हो गया, सवाब बख्श दिया गया। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। आसान तरीका मैंने आपको फातिहा का बता दिया। आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, 3 मरतबा कुल पढ़ लें, 1 मरतबा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये कह दें या अल्लाह जो भी मैंने कुछ पढ़ा इसमें जो गलतियाँ हो गई मुआफ़ फरमा और अपनी बारगाह में कबूल फरमा। फिर उसके बाद हुजूर को बख्श दें। फिर उसके बाद में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी रसूल पैगम्बर आए उनको बख्श दें। फिर उसके बाद में तमाम सहाबा को बख्शें। फिर उसके बाद में जितने भी जंग में शुहदा शहीद हुए उनको बख्श दें। फिर उसके बाद में जो वलियों के नाम आपको याद हो उन वलियों के नाम ले दें, ना हो तो ये कह दें अल्लाह जितने तेरे नेक बंदे दुनिया में तशरीफ़ लाए और अपनी अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं उन सबों की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। फिर उसके बाद में आप जो अपने मरहूमीन का नाम लेना चाहते हैं तो अगर मर्द है तो कह दे मरहूम और लेडीज़ है तो कह दे मरहूमा। बस या अल्लाह मेरे घर में बरकत अता फरमा, या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा, इतना कह करके फिर दुरूद पाक पढ़ लें और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह करके फातिहा ख़त्म कर दें। बस सिंपल तरीका, आसान तरीका, आपको भटकने की ज़रूरत ही नहीं है ना कहीं पर। आप तो खुद भी और खुद आप फातिहा पढ़ेंगे तो उसका सवाब आपको ज़्यादा मिलेगा। आप अगर अपने घर में खुद फातिहा पढ़ेंगे तो उसका सवाब आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो आसान फातिहा समझ गए? चलिए ठीक।